नमस्कार मित्रों, हाल ही में भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के चलते भारत सरकार ने मीडिया चैनलों को लाइव कवरेज और भ्रामक रिपोर्टिंग को लेकर सख्त चेतावनी जारी की। सरकार ने निर्देश दिया है युद्ध या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील घटनाओं की लाइव रिपोर्टिंग से बचें, जिससे जनता में भ्रम या घबराहट न फैले। इसके अतिरिक्त सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को पाकिस्तान से संबंधित सभी कंटेंट को तत्कालिक हटाने का आदेश दिया है। यह कदम पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद उठाया गया है, जिसमें पाकिस्तान से जुड़े कंटेंट को हटाने का निर्देश दिया गया है। इस बीच कुछ मीडिया चैनलों पर पाकिस्तान के खिलाफ कुछ खबरें प्रसारित करने के आरोप लगे हैं। उदाहरण के लिए कुछ चैनलों ने इस्लामाबाद और कराची पर भारतीय हमलों की झूठी रिपोर्टिंग की, जो बाद में गलत साबित हुई। इस तरह की भ्रामक रिपोर्टिंग पर सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। भारत सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी निर्देश दिया है कि वे अफवाहें ना फैलाएं। अफवाहें फैलाने वाले हैंडलों को ब्लॉक करें। इसमें लगभग 8000 हैंडल को बंद करने का आदेश किया गया है। इनमें कुछ स्वतंत्र मीडिया हाउस और पत्रकारों के खाते भी शामिल हैं। इस कदम को प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला माना जा रहा है। इन सभी घटनाओं के मद्देनजर सरकार ने मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जिम्मेदार रिपोर्टिंग और अफवाहों से बचने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। सरकार की सख्त चेतावनी है, मीडिया और सोशल मीडिया पर अब लगाम। देश एक संवेदनशील मोड़ पर खड़ा है, सरहद पर तनाव है और देश के भीतर अफवाहों का तूफान है। लेकिन अब सरकार ने खेल की दिशा ही बदल दी। न्यूज चैनल्स को चेतावनी दी, सोशल मीडिया हैंडल्स पर ताले और पाकिस्तान से जुड़ी हर डिजिटल चीज पर बैन लगा दिया है। आखिर क्या है सच्चाई? क्यों सरकार को उठाने पड़े ऐसे कदम? जानिए इस वीडियो में। तो क्या हुआ है हाल ही में? हाल ही में भारत पाकिस्तान के बीच रिश्तों में एक बार फिर तनाव देखने को मिला है, जो भी अभी चल रहा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश में गुस्से की लहर फैल गई है। इसी माहौल में कुछ मीडिया चैनलों ने ऐसी ब्रेकिंग न्यूज चला दी जो बिल्कुल झूठी थी। वीडियो फुटेज, न्यूज चैनल की हेडलाइंस, लाइव वॉर कवरेज आदि बहुत खतरनाक था। कई चैनलों ने दावा किया है कि भारत ने पाकिस्तान के कराची और इस्लामाबाद में एयर स्ट्राइक कर दी, लेकिन अब सच्चाई सामने आई तो पता चला यह सब मनगढ़ंत था। तो सरकार ने चेतावनी दी। क्या चेतावनी दी? भारत सरकार ने तुरंत सख्त कदम उठाए। सभी न्यूज चैनलों को निर्देश दिया गया, युद्ध या आतंकी घटनाओं से जुड़ी कोई भी लाइव रिपोर्टिंग न की जाए। जो जी में आए छाप देते थे, चिपका देते थे, कुछ भी वो ना की जाए। सरकार ने यह भी साफ किया है कि कोई भी कंटेंट जिससे जनता में घबराहट फैले उसे तुरंत हटाया जाए। यही नहीं, ओटीटी प्लेटफॉर्म को पाकिस्तान से जुड़ा कोई भी वीडियो या वेब सीरीज हो उसे हटाने का आदेश भी दिए गए हैं। सरकार का सोशल मीडिया पर शिकंजा। सिर्फ न्यूज चैनल ही नहीं, सोशल मीडिया भी इस बार सरकार के रडार पर है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लगभग 8000 सोशल मीडिया अकाउंट को ट्रैक किया है, जिनमें से कई को ब्लॉक करने के आदेश दिए गए हैं। इनमें कुछ फर्जी आईडी भी थी, लेकिन कुछ असली पत्रकारों और स्वतंत्र मीडिया संस्थानों के अकाउंट भी शामिल थे, जिससे प्रेस की स्वतंत्रता पर भी बहस शुरू हो गई है। तो क्यों उठाए गए ये कदम? सरकार का कहना है देश में अफवाहें फैलाना, डर का माहौल बनाना और दुश्मन को फायदा देना, ये सब डिजिटल वॉर का हिस्सा है। और इससे लड़ने के लिए अब सिर्फ
बुलेट नहीं, बैंडविड्थ भी बंद करनी पड़ेगी। लेकिन सवाल यह है, इस सब में आम जनता का क्या हम वो देख भी पाएंगे जो सच है? सबको पता है न्यूज मीडिया में कितना कितना मसाला डाल के लगाया जाता है, या अब हमें सिर्फ वही दिखेगा जो सरकार चाहे? अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम बिना पुष्टि के किसी भी खबर पर अविश्वास ना करें। अफवाह फैलाना ये युद्ध नहीं और ये अपराध है। हमारा एक शेर किसी की जान ले सकता है या किसी देश का भविष्य तय कर सकता है। ये दौर केवल गोलियों का नहीं है, ये दौर सूचना की लड़ाई का है। और अगर आप देश के साथ हैं तो पहले सच को समझिए, फिर आवाज उठाइए। देश को बचाने के लिए अब हर नागरिक को जिम्मेदार बनना होगा, कैमरे के सामने नहीं, कैमरे के पीछे भी। तो जितना हो सके उतना झूठी खबरों से बचने की कोशिश करिए। और आज हम बात जाने के वो भारत की बेटियां। भारत की बेटियां जब वर्दी पहनती है तो इतिहास रच दिया करती है। जब हम भारतीय सेना की बात करते हैं तो हमारी आंखों के सामने वो मजबूत, अनुशासित और बहादुर सैनिकों की तस्वीर उभरती है। लेकिन आज जो कहानियां मैं सुनाने जा रहा हूं वो उन वीर बेटियों की है जिन्होंने न केवल वर्दी पहनी है बल्कि इतिहास के पन्नों पर अपने नाम सोने से लिखवाए। मेजर सोफिया कुरैशी की कहानी। मेजर सोफिया कुरैशी एक ऐसा नाम है जिसने 2016 में पूरी दुनिया को चौंका दिया। वो भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी बनी जिन्होंने फॉरेन मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज में भारत का नेतृत्व किया। उन्होंने अमेरिका के साथ हुए कोबरा गोल्ड युद्धाभ्यास में न केवल हिस्सा लिया बल्कि वहां भारत की टुकड़ी का नेतृत्व किया और उस टुकड़ी में पुरुष सैनिक भी थे। सोचिए, जब एक महिला 40 सैनिकों की टुकड़ी की कमान बनती है तो वो सिर्फ एक अफसर नहीं, एक प्रेरणा बन जाती है। सोफिया कहती है, वर्दी पहनना सिर्फ एक ड्यूटी नहीं है, ये मेरा धर्म है, ये मेरा अभिमान है। व्योमिका सिंह का नाम उस दिन हर भारतीय की जुबान पर आ गया जब उन्होंने 2021 में गणतंत्र दिवस की परेड में फ्लाई पास्ट में हिस्सा लिया। वो भारतीय वायुसेना की उन चुनिंदा महिला अफसरों में से एक है जिन्हें फाइटर जेट उड़ाने का मौका मिला। आप सोच सकते हैं, हजारों फीट ऊपर बादलों के बीच जब एक महिला भारतीय तिरंगे के साथ आसमान चीरती है तो वो सिर्फ उड़ान नहीं होती, वो होती है हर लड़की के सपनों की उड़ान। व्योमिका ने कहा था, मैंने बचपन में आकाश को देखा और सोच लिया था एक दिन मैं इस आकाश में उड़ूंगी, और आज मैं देश के साथ उड़ रही हूं। और सिर्फ सोफिया या व्योमिका का ही नहीं, आज भारत की बेटियां सीमा पर तैनात है, टैंक चला रही है, हेलीकॉप्टर उड़ा रही है और दुश्मनों को जवाब दे रही है, जैसे आपने देख लिया ऑपरेशन सिंदूर। इन सबका एक ही पैगाम है, हम कमजोर नहीं, हम तैयार हैं देश के लिए मर मिटने को। जब भारत की बेटियां वर्दी पहनती है तो वो सिर्फ रैंक नहीं कमाती, वो सम्मान, वो संघर्ष और स्वाभिमान का प्रतीक बन जाती है। ये कहानियां हमें बताती है कि सपने अगर दिल में हो और जज्बा आंखों में तो कोई भी ऊंचाई उतनी ऊंची नहीं होती है कि एक बेटी उसे छू ना सके। ये वीडियो और उस बेटी को समर्पित है जो आज देश की सीमाओं पर, एयरबेस पर या ट्रेनिंग कैंप में भारत माता की रक्षा में लगी हुई है। जब तिरंगा हवा में लहराता है तो हम सब में से हर एक के दिल में एक ही गर्व की लहर दौड़ जाती है। लेकिन उस लहर को कायम रखने के लिए कुछ लोग हर रोज अपनी जान की बाजी लगाते हैं। आज हम बात करेंगे भारत की उन बेटियों की जिन्होंने वर्दी पहनकर यह साबित कर दिया कि देशभक्ति जेंडर से नहीं, जज्बे से तय होती है। मेजर सोफिया कुरैशी का नाम जो भारतीय सेना के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है।
जब 2016 में उन्होंने थाईलैंड में हुई कोबरा युद्धाभ्यास में भारत की टुकड़ी की कमान संभाली तो वो ऐसा करने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई। उस टुकड़ी में भारत के साथ साथ अमेरिका, जापान, इंडोनेशिया, सिंगापुर जैसे देशों के सैनिक भी थे। सोफिया कहती है, हर सुबह जब मैं वर्दी पहनती हूं तो मुझे लगता है कि मैं सिर्फ एक सैनिक ही नहीं, एक मिसाल बन रही हूं। उनका सफर आसान नहीं था। फिजिकल ट्रेनिंग, मानसिक दबाव, समाज की सोच, सब कुछ पार करके उन्होंने ये मुकाम पाया। फ्लाइट लेफ्टिनेंट व्योमिका सिंह, एक नाम जो लड़कियों के लिए सपनों के नए पंख लेकर आया। उन्होंने 2021 की गणतंत्र दिवस परेड में फ्लाई पास्ट में भाग लिया। उनकी आंखों में आत्मविश्वास था और आकाश उनके आत्मसम्मान का विस्तार। जब उन्होंने पहली बार फ्लाइट जेट उड़ाया तो सिर्फ एक प्लेन ही नहीं उड़ा था हर उस बेटी का सपना जिसे कभी कहा गया था ये लड़कों का काम है। व्योमिका सिंह ने कहा, अगर आप सच में उड़ना चाहते हैं तो किसी को आपको रोकने की इजाजत मत दो, चाहे वो गुरुत्वाकर्षण ही क्यों ना हो। कप्तान तानिया शेरगिल, साल 2020, पहली एक किसी महिला अधिकारी ने गणतंत्र दिवस परेड की कमान की। उनके परेड में कदम दर कदम जोश और अनुशासन की आवाज थी। भावना कंठ भारत की पहली महिला फाइटर पायलट्स में से एक है और वो कॉम्बैट मिशन के लिए तैयार है। वो कहती है, मैं हवा में अकेली नहीं होती, मेरे साथ पूरा हिंदुस्तान होता है। मेजर संदीप कौर, सियाचिन जहां ऑक्सीजन कम और मुश्किलें ज्यादा होती है, वहीं उन्होंने अपने कंधों पर देश की जिम्मेदारी उठाई। लेफ्टिनेंट भावना जगताप, इंडियन नेवी की अफसर जिन्होंने ओसनिक सर्जरी में हिस्सा लिया और इंटरनेशनल वाटर में भारत का झंडा ऊंचा किया। ये महिलाएं सिर्फ अफसर ही नहीं, चलती फिरती प्रेरणा है। किसी भी महिला सैनिक के लिए यह रास्ता आसान बिल्कुल नहीं होता। समाज सवाल करता है, लड़की होकर फौज में, लेकिन ये बेटियां जवाब देती हैं, हाँ, क्योंकि मैं भारत मां की बेटी हूं। उन्हें कई बार अपने ही साथियों से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, अपनी काबिलियत बार बार साबित करनी पड़ती है। लेकिन एक बार जब वो फील्ड पर उतरती है तो दुश्मन को ये फर्क पता नहीं चलता गोली चलाने वाला लड़का है या लड़की। बस ये पता चलता है कि वो भारतीय है, वो हिंदुस्तानी है, वो इंडियन है। आज अगर आपकी बेटी कहे, पापा मुझे फौज में जाना है, तो डरिए मत, उस पर गर्व कीजिए, क्योंकि वो उस रास्ते पर जा रही है जहां कदम नहीं जज्बा चलता है। थोड़ा हेल्प कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। देश की रक्षा करना एक जेंडर का काम नहीं, एक जज्बे की पुकार है। भारत की ये बेटियां हमें रोज सिखाती हैं, हिम्मत की कोई वर्दी नहीं होती, और जब वर्दी हिम्मत पहन ले तो इतिहास बन जाता है। अगर आपको ये हमारे देश की बेटियों की ये वीर गाथा प्रेरणादायक जो लगी हो, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय नारी शक्ति। ऐसे ही जोश से सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही जोश से भरे और गर्व से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।